नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज़ ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे कितना एमनियोटिक फ्लूइड लेवल होना चाहिए, हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए और बच्चे का वेट कितना होना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी में कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वो बिल्कुल सही मात्रा में होना चाहिए, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ईजी और सेफ़ बन जाती है। मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आते हैं फिर एंड टाइम पे। जैसे कि कभी कभी किसी लेडीज़ में एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत कम हो जाती है, अंदर बेबी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कभी कभी डिलीवरी होने के बाद बेबी बच नहीं पाता है या कभी कभी गर्भ में ही दम तोड़ देता है। भगवान न करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आते हैं, मुझे सुन के बहुत दुख होता है। कोई बोलता है मेरा बेबी नहीं रहा, मुझे बहुत दुख होता है। हे माता रानी, ऐसा किसी के साथ ना हो। बेबी दिया है तो वो दुनिया में आए, हंसी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहे और लंबी उम्र जिए, उसके साथ कभी कुछ ना हो। ये मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनके बच्चे सुरक्षित रहे, माता रानी सब बच्चे हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा हों। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं हम कि कितना लेवल होना चाहिए। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में कम से कम 800 मिलीलीटर से 1000 मिलीलीटर तक होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब एक नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, नॉर्मल मात्रा मानी जाती है कि इतना मतलब होना चाहिए, तो आपकी डिलीवरी ईजिली हो जाती है। तो अगर अभी आपका कम है AFI लेवल तो आप इसको बढ़ा लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिक्विड फूड ज़्यादा लेना है, जैसे कि जूस लीजिए आप, और जिनमें पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जैसे गर्मियों का टाइम आ गया है तो आप वाटरमेलन लीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें लीजिए जिनमें पानी की मात्रा पाई जाती है। नारियल पानी आप लीजिए और सही मात्रा में पानी पीते रहिए, 8 से 10 गिलास। तो इससे क्या होगा, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड लेवल है वो बिल्कुल सही मात्रा में रहेगा और आपको डिलीवरी के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आपका बेबी भी हेल्दी और तंदुरुस्त पैदा होगा। दूसरा जान लेते हैं, दूसरा है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 10 से 12 ग्राम तक नॉर्मल माना जाता है। मतलब 9वें महीने में आपका इतना हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए, सही मात्रा मानी जाती है हीमोग्लोबिन की। अगर लास्ट टाइम पे किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपकी C सेक्शन डिलीवरी भी अगर हो रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई हैं जिस वजह से, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 12 पॉइंट तक ब्लड आपके बॉडी में होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम है तो आप अभी ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की ज़िंदगी भी जुड़ी होती है। तो आप अपनी हीमोग्लोबिन की मात्रा थोड़े टाइम पर चेक कराते रहिए। अगर वो कम है तो केयर भी अपनी करते रहिए, जैसे कि जूस लेते रहिए आप अनार का, गाजर भी आप लेते रहिए, पालक भी सही मात्रा में लीजिए। आयरन की जो फॉलिक एसिड की टैबलेट दी हैं उनको भी टाइम पर लीजिए, उनको मिस मत कीजिए किसी भी दिन में। ठीक है, तो आप इस तरीके से करती हैं तो आपके पूरे 1 से 9 महीने तक आपका जो हीमोग्लोबिन है, खून की मात्रा है, वो सही बनी रहेगी, कम नहीं होगी। अब जानते हैं हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका वेट कितना होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नॉर्मल वेट हैं, आपका स्टार्टिंग में सही वेट रहा है जब आपने कंसीव किया था, तो एटलीस्ट आपका 11 से 15 किलो वजन बढ़ना चाहिए। आपका 11 भी बढ़ा है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो चलिए ठीक है। लेकिन अगर जो फैटी लेडीज़ हैं, ऑलरेडी जो मोटी हैं मेरी तरह, तो अगर और उन्होंने अगर कंसीव किया है तो उनका वेट कम से कम पूरी प्रेगनेंसी में 7 किलो बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आती है। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आ सकती है आपके फैटी होने से। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, अपना वेट मत बढ़ने दीजिए, कुछ भी ऐसी फैटी डाइट मत लीजिए जिनमें फ़ैट पाया जाता है। कैलोरी की मात्रा जिन चीज़ों में कम पाई जाती हो आप वही डाइट लें। जैसे आप नारियल पानी लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, लिक्विड ज़्यादा लेते रहिए, दही भी लेते रहिए। तो इससे क्या होगा, आपका वज़न जो है वो मेंटेन रहेगा, बढ़ेगा नहीं। हेल्दी डाइट आप लेंगे तो आपका वज़न बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और आपका वज़न अगर ऑलरेडी ज़्यादा था तो ऑयली फूड, जंक फूड, इन चीज़ों से दूर रहिए। ठीक है, तो आपका जो सही वेट जो बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में वो वही बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं होगी। अब है बेबी का वेट। बेबी का वेट कम से कम नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होना चाहिए। मतलब बच्चा 2.5 kg से 3.5 kg तक होना चाहिए। अगर बच्चा इससे ज़्यादा हेल्दी है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, डॉक्टर को फिर मजबूरन C सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ती है। जब बच्चा हैवी होगा तो बच्चे का हेड भी हैवी होगा, तो वो वेजाइना के थ्रू निकलने में प्रॉब्लम आती है। तो आप ध्यान रखिए, ऐसी चीज़ें ना लें जिससे बच्चे का वजन ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ जाए। डॉक्टर से टाइम टाइम पे अपनी डाइट की एडवाइस लेते रहें कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। डाइट प्रॉपर मात्रा में आपकी
हेल्दी ही होनी चाहिए, फैटी डाइट आपको नहीं लेनी है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 4 चीज़ों का लेवल आपको बिल्कुल सही मात्रा में रखना है। आप ये रखती हैं तो आपकी ईजिली नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। फिर डिलीवरी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।